आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। आज रन्नौद की सियासत में जो दृश्य देखने को मिला, उसने आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सबको चौंका दिया। आमतौर पर सत्ता और प्रशासन के बीच की दूरी की बात होती है, लेकिन आज ऐसा लगा मानो गंगा सचमुच उल्टी बह रही हो। भाजपा सरकार के जिला अध्यक्ष खुद जनता के बीच पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और प्रशासन को सख्त संदेश दे दिया। ये वही भाजपा है जिस पर अक्सर सत्ता के अहंकार में डूबे रहने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही थी। रन्नौद में जनता के गुस्से और पीड़ा का ज्वालामुखी उस वक्त फूटा जब थाना प्रभारी के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए। स्थानीय लोगों का कहना था कि पुलिस उनकी शिकायतों को अनदेखा कर रही है, न्याय के नाम पर सिर्फ तारीखें दी जा रही हैं और थाने में आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। हालात इतने बिगड़ चुके थे, तनावपूर्ण हो गए थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचे। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था, न ही कोई पहले से तय कार्यक्रम। जनता की आवाज सीधे सत्ता के कानों तक पहुंची और उसका असर तुरंत दिखा। जैसे ही जिला अध्यक्ष वहां पहुंचे, भीड़ में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई कि शायद आज कुछ बदलेगा। स्थल पर पहुंचते ही भाजपा जिला अध्यक्ष ने हालात का जायजा लिया और बिना किसी लाग लपेट के थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाए। खुले मंच से जनता के सामने उन्होंने जिस तरह से पुलिस अधिकारी को आड़े हाथों लिया, वह दृश्य राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। उनका लहजा सख्त था और शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जनता के लिए बनी है, न कि अधिकारियों की मनमानी के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने सरकार को डिब्बे में डाल रखा है और अपने हिसाब से प्रशासन चला रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई तो ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने मंच से ही मांग की कि थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें रन्नौद पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष जनता के बीच एक पुलिस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते नजर आ रहे हैं और मौके पर ही सख्त कार्रवाई की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। क्या ड्यूटी है तुम्हें? इसको सस्पेंड करो अभी, और भी सिपाही कौन है उनको उन पे FIR करो अभी, और उस महिला को लेके चलो हॉस्पिटल, उसका मेडिकल कराइए अभी। बिल्कुल सर, ये चाहिए आपको जो चाहिए वो अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, तुमने क्या कर रहे हो तुम, वो सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारा स्टाफ और तुम ये नहीं देख रहे हो कि हालात क्या है। तुमने भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को डिब्बे में डाल रखा है। क्या इस बात पर सहमत हो? FIR करिए उन सिपाहियों पर, कौन लोग हैं वो? SDM साहब इसमें जांच कर लें साहब, यही निवेदन। वो जांच होगी, वो जांच में नहीं होगा तो वो बरी हो जाएंगे। ठीक है, आप सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, उन सिपाहियों पर FIR कराइए और आप इनको निलंबित कर भेजिए SP साहब को बताइए। आप SP 6 घंटे हो गए यहाँ पे और तुम निर्णय नहीं ले रहे हो। क्या चाहते हैं आप लोग? कानून का राज नहीं है, तुम्हारा राज है। वो दंड देना, 1% भी अगर आप पूरे कैमरे लगे भैया तो महिलाओं को मारोगे तुम? किसी ने हाथ नहीं लगा, अगर 1% भी गलती रहा, कैसे लग गई उसको? रिजाइन दे दूंगा। क्यों पड़ी है वो? अगर 1% गलती हो भाई साहब मेरी, तो मैं रिजाइन दे दूंगा। थानेदार के खिलाफ तो उनकी भी शिकायत नहीं है, जो फरियाद आप उनसे पूछ लो, पूरे गांव में पूछ लो। थानेदार की जिम्मेदारी होती है SDO साहब, और तुम सुनो, इस जिले में कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी SP की बनती है। मैं केवल थानेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप उन सिपाहियों, कौन सिपाही थे वो लोग? जो भी हो, क्या लोग थे वे? 2-3 लोग सब पे FIR कराओ उन पे। दूसरा जी, एक प्रेसिडेंट महिला के साथ में ऐसा बहुत ऐसा नहीं होता। और तुम सुनो तो, मैं आज 8 दिन से देख रहा हूँ, लगातार 8 दिन चित से दौड़ रहा हूँ। मैं ऐसा मुंह करके निकलता हूँ, आपकी जांच होती था क्या? कोई मुझे ना देख ले, हर किसी को रोके खड़े हो यार। कितने पुलिस वाले हेलमेट पहनते हैं? मुझे पता कितने पुलिस वाले हेलमेट पहनते हैं। पूरे उसमें पूछ लो। अगर मेरी 2 साल में कोई गलती हो, कोई जनता बोल, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा हूँ, कोई जनता बोल दे श्रीमान, अगर एक जनता भी बोल दे, आपकी गलती की कौन बात कर रहा है? लेकिन गलत हुआ है सर, मेरा चालान कटाने के बावजूद हुआ है। हाँ, हाँ मैं हूँ। चालान कितने का कटवाया तुमने?
कितने का कटवाया? 500 रुपए। 500 रुपए के चालान के बाद ये स्थिति। रसीद भी है उनके उस कमरे में ले जाकर मारे उनको लोगों को, अंदर से उधर खसुर के जमीन पर लेटे हुए। ऊपर से दीवार बोल रहे हैं कि उसका सिर फट गया, जबकि उन्हें दीवार में मारा है सर। सब धरने पर बैठो, चलो नहीं, बैठो भाई। 4 बजे से सर धरना करें, एक बात करें, एक अध्यक्ष साहब। जनता का अब काम एक है, मिनट, जनता पे अपनी सरकार है, धरने पे क्यों बैठ रहे हैं? धरने पे नहीं, आप कार्रवाई करवाइएगा। एसपी साहब से बात करो। धरना क्यों? धरना किस बात का? हमारी सरकार है, कोई धरना नहीं, हमारी सरकार। हम नहीं गिरे, हम तो आपके अधीनस्थ आ गए, जनता की तरफ से आए हैं, जनता की वजह से आए हैं। उनके बार बार फोन गए, उनके साथ अपराध हुआ है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, हर काम वो किया जो नहीं होना चाहिए। आप कार्रवाई करवाओ। कार्रवाई नहीं करवाओ। आगे तो कार्रवाई करवाते हैं एम्बुलेंस की FIR करिए ना उन पे, सिपाहियों पे। थानेदार की बाद में बात कर लेंगे, पहले उन पे FIR करिए आप। मैं ले जा रहा हूँ उनको, इलाज तो मैं कराऊंगा उनका। और नहीं कर रहे हो तो मना कर दो, करिए। चलिए उठाइए FIR की कॉपी उठाओ। कौन है जी? कोई भी हो, जनता की आवाज सुनिए। ये जनता की सरकार है, जनमानस की सरकार है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। घटनाक्रम क्या हुआ चौहान साहब, बताएंगे आप? जब चेकिंग चल रही थी, चेकिंग चली, भैया ने चालान भी कटवा लिया था। उनका ताला गया था नीले, क्योंकि चालान क्यों कर रहे होगे, उसी से विवाद हो गया था। बस ये विवाद हुआ था, पत्थर मार दिया था। पत्थर फिर उसको वहाँ से क्यों ले आया तुम कचोर के? उसको कमरे में क्यों बंद किया? उनको मारा क्यों आपने? क्यों मारा आपने? ये देखो और लड़के को अंदर FIR करेंगे। अब मेरे सर में ऐसे खून निकल रहा है और हम पे ही FIR करने की बोल रहे हैं ये। चलो। और जे वाले कमरे में लेके गए थे, मेरे भाई की उंगली खाली पूरी। ये देखना, मुंह से दांतों से काट लिया, हम खुद थोड़ी ना काटेंगे। जी देखो, ये पूरी काट ली उन्होंने। मोबाइल में वीडियो बनाई तो मोबाइल वीडियो बना ली थी मैंने, इधर की सारी मारते हुए रीसेट कर दिया। मैंने पूरा डेटा कवरेज करने की कोशिश करी, लेकिन आ ही नहीं रहा उसमें, वीडियो नहीं आया। अच्छा, मैंने क्या किया था बताओ? अब मैंने क्या किया था बताओ? आप तो थे ही नहीं यहाँ थे, जब यहाँ आ गए थाने पे। लेकिन क्या किया था? ईमानदारी से बता दें। मैं बता रहा हूँ आपकी, आपके जो कांस्टेबल एक भी 1% बात नहीं मान रहे थे, हमें अंदर ले जाके पेट रहे थे, मार रहे थे। और चलिए इस दौरान मौजूद जनता ने तालियों और नारों के साथ जिला अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया। लोगों का कहना था कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी पीड़ा को इतनी गंभीरता से लिया है। कई लोगों की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी कि शायद अब न्याय मिलेगा। हंगामे के दौरान माहौल कई बार बेकाबू होने की कगार पर पहुंचा, लेकिन जिला अध्यक्ष ने खुद स्थिति को संभाला। उन्होंने जनता से संयम बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि उनकी हर शिकायत सरकार तक पहुंचेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष का ये कदम राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। आमतौर पर विपक्ष सरकार पर पुलिस की मनमानी के आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष का ही एक बड़ा नेता खुलेआम प्रशासन पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये संदेश दिया कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। जनता के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि अगर ऐसे ही नेता हर जिले में सक्रिय हो जाएं तो शायद देश का भला सच में हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाने से उन्हें डर लगता था, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। कई महिलाओं ने भी खुलकर अपनी समस्याएं रखीं और पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पुलिस जनता की सेवक है, मालिक नहीं। अगर कोई अधिकारी यह भूल जाता है तो उसे उसकी जगह याद दिलाना नेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि जनता के हित में की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वे खुद मौके पर पहुंचेंगे। इस घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार उच्च अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
रन्नौत की इस घटना ने ये साबित कर दिया कि जनता जब एकजुट होती है और उसे सही नेतृत्व मिलता है तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी जवाबदेह बन सकता है। भाजपा समर्थकों का कहना है कि यह नया भाजपा मॉडल है जहां सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखाई देता है। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। हालांकि जनता को इन आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए अहम यह है कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई हो और उन्हें इंसाफ मिले। इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। लोग वीडियो शेयर कर कह रहे हैं कि काश हर नेता ऐसा ही हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए ऐसे कदम भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे पार्टी की जनता के साथ वाली छवि मजबूत होती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ बयान तक सीमित रहेगी या सच में थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी। जनता की नज़रें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने जाते जाते फिर दोहराया कि किसी भी कीमत पर जनता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। रन्नौत की सड़कों पर आज राजनीति नहीं बल्कि उम्मीद की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि अगर यही राजनीति है तो ऐसी राजनीति चाहिए। ये घटना एक मिसाल बन सकती है, बशर्ते इसे अमल में लाया जाए। सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई ही जनता का भरोसा कायम रख सकती है। आज रन्नौत में जो हुआ उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बाकी जिलों में भी नेता जनता की आवाज़ ऐसे ही सुनेंगे। अगर सत्ता और जनता के बीच की ये दूरी यूं ही कम होती रही तो शायद लोकतंत्र की असली तस्वीर सामने आए। फिलहाल रन्नौत की जनता इंतजार कर रही है उस कार्रवाई का जो ये साबित करेगी कि आज जो कहा गया वह सिर्फ शब्द नहीं था। और अगर वाकई थाना प्रभारी पर कार्रवाई होती है तो यह माना जाएगा कि आज सच में गंगा उल्टी बही है, जहां सत्ता नहीं जनता सबसे ऊपर है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।